कि अनुकूल परिस्थितियां अगर आपके जीवन का भोजन है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपके जीवन की प्रोटीन होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का तो ऐसा मानना है कि हमारे पास क्लास 11th की बुक की पूरी फेहरिस्त है, जिसके अंदर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एबीसी, लखबीर सिंह की बुक है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक और न जाने मैथ्स कैप्सूल के साथ साथ एग्जाम आइडिया भी है। क्योंकि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। जब आज हम 2021 के दौर में गुजर रहे हैं तो कोविड-19 के जितने भी प्रोसीजर्स हैं आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैथ्स मिरेकल एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा है। स्टूडेंट्स का कुछ मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर हम क्या पढ़ें, घर में रह रह के तो हमारा दिमाग ब्लास्ट होता जा रहा है। मम्मी पापा के डांट सुन सुन करके तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर घंटी सी बज जाती है। और जैसे ही हम अपना फोन उठाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो मम्मी पापा को ऐसा लगता है जैसे हम किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं, चाहे हम लड़का है चाहे लड़की है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कुछ स्टूडेंट्स का तो ऐसा मानना है कि हमारे पास क्लास 11th की बुक की पूरी फेहरिस्त है, जिसके अंदर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एबीसी, लखबीर सिंह की बुक है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक और न जाने मैथ्स कैप्सूल के साथ साथ एग्जाम आइडिया भी है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कहीं भी मन लगता ही नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट को हम ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, ये जो 2021 का दौर चल रहा है और जो चीजें आपके साथ हो रही है, कहते हैं इतिहास दोहराता है। बस आज तक के इतिहास में कोई ऐसे चैलेंज करने वाला व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि जिस दौर से आप गुजर रहे हो वो दौर कभी भविष्य में हुआ था। जेन्युइनली स्टूडेंट्स, ये आपके साथ का जो प्रॉब्लम है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तब इसका सॉल्यूशन क्या करा जाए? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे हम? इसके सॉल्यूशन नहीं सोचेंगे? आइए, मैथ्स मिरेकल आपको इन सारी चीजों में आपको थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के क्रम में हम आपको यह भी हेल्प कर देना चाहते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th, आप 10th के बाद कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा हिंट हमारे तरफ से भी लेते चलो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, उनके मैथ्स में नंबर कम आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है वो साइंस नहीं ले पाएंगे, या फिर वैसे स्टूडेंट जो 10th में बहुत ही ज्यादा नंबर लेके आएंगे, कोई गारंटी नहीं है वो 11th और 12th का साइंस ले लेगा और कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पे पास भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए क्लास 5, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th 11th तक, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों तो वो एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ्लाइट बहुत ज़्यादा लुभाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मिरेकल लगता है। और वहीं पे लड़कों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं फ्लाइट का कैप्टन ही बन जाऊं, मैं फ्लाइट का पायलट ही बन जाऊं। तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, बच्चों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, क्योंकि वो फ्लाई करना चाहते थे। समय जैसे गुजरता जाता है, 11th के बाद 12 होता है, 12 के बाद ग्रेजुएशन होता है, तो ये चीजें जब अपने आप को एरोस्टेस के बारे में और कैप्टन के बारे में जब उसकी प्रोसीजर जानते हो तो आपको लगता है नहीं, मैं उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा हूं। तो फिर क्या, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे फिर से चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। और अब क्या बनना चाहते हो? जैसे आप ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स जा रहे हो तब आपको ऐसा लगता है कि ये आईपीएस की नौकरी, ये आईएएस की नौकरी और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी बहुत ही बढ़िया है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस तरफ चला जाता है। दोस्तों, मैं ये यहां पे ये बता देना चाहता हूं कि जैसे ही समय गुजरता है, 2 साल 3 साल, आप ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर डिग्री में आते हो तो फिर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आता है कि आईएएस आईपीएस का क्या लेवल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या लेवल है, उस लेवल पे आप अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसके एवज में आप रेगुलर मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। फिर आप कहां जाओगे? आप एसएससी में जाओगे, आप सीजीएल की तैयारी करोगे और यही करोगे। फिर भी अगर उसके मापदंड पे भी, उसके कैटेगरीज में भी अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर आप कहां, आप फिर वही प्यून की जॉब ढूंढते फिरोगे। तो कहने का मतलब यहां यह है कि जो क्लास 10th में जिनके नंबर अच्छे आएंगे, गारंटी नहीं है वो साइंस लेगा और साइंस लेके वो पास करेगा। या जिन बच्चों का नंबर कम आएगा मैथ्स में, साइंस के अंदर, उन्हें ये कभी होपलेस नहीं होना है कि वो साइंस लेके नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 10th का लेवल, 11 12 का लेवल, साइंस का लेवल बिल्कुल ही अलग है। कोई भी चाहे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। मैथ्स मिरेकल यहां पे ये आइडेंटिफाई करके आपको क्लीन कर देना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल यहां पे ये है कि हम अपना इंटरेस्ट
किस तरफ लेके जाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है? तो भाई इस बात का आंसर तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। आप खुद जरा एनालाइज करो, एक दो दिन बैठो, शांति से बैठो, अकेले में बैठो, सोचो कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे अगर सडनली आपके पापा आकर के कल बोल दिए कि भाई परसों हमें जाना है घर, हम चलेंगे फ्लाइट से, यकीन मानो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। समय से पहले आप अलर्ट हो जाओगे, आप जगे रहोगे, अपने मम्मी पापा को आप जगाओगे कि पापा चलो फ्लाइट इतने बजे की है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वैसा इंटरेस्ट पैदा हो गया, आपके अंदर एक झकझोर देने वाली भावना पैदा हो गई है। वैसे ही आप अपने लाइफ में अपना टारगेट सेट कर लो, और एक टारगेट सेट करो, समय के हिसाब से चेंज मत करना। मैं वही बता रहा हूं कि अपने लाइफ का एक टारगेट सेट करो, और टारगेट सेट करते ही सुबह शाम उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि जब तक आप लगोगे नहीं आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। और पैदा कैसे होगा? आप जब टारगेट फिक्स करोगे, आप अपने लाइफ के टारगेट सेट करोगे, चाहे वो आपके डॉक्टर की तरफ हो, चाहे इंजीनियर की तरफ हो, या फिर आपको नेता बनना हो, पॉलिटिक्स बनना हो, आइलट बनना हो, पायलट बनना हो, एयर होस्टेस बनना हो, या एनडीए आपको सक्सेस करना हो, तब अब क्या करें? तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं मैं, है ना, ताकि ये जो माहौल है, बड़ा माहौल बढ़िया बन जाए। देखो, एक गांव की बात है। एक गांव के अंदर पानी कहीं मिल ही नहीं रहा था, पानी कहीं भी नहीं मिल पा रहा था, है ना। आसपास सरकार की कोई भी प्रोजेक्ट यहां पे काम नहीं कर पा रही थी। तो लोगों ने ये बोला कि भाई साहब अब हम चलते हैं, ये जमीन के नीचे खोदना शुरू करते हैं, ये जमीन के नीचे खोदना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स यकीन मानो, जब उन्होंने किसी लड़के को, किसी आदमी को, उन्होंने किसी मजदूर को लगाया कि भाई आप यहां पे खोद के देखो, जहां पे जमीन में पानी निकल जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। उस बंदे ने खोदना शुरू किया। स्टूडेंट्स आप यकीन मानो, ये यहां तक का लेवल, ये सॉइल है, इधर ये मिट्टी है, और इसके इस लेवल के नीचे में ये पानी है स्टूडेंट्स, ये पानी है। तो अब क्या करा, उस बंदे ने खोदना शुरू किया। खोदते 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 यहां तक आया, खोद ही नहीं पाया, उसके आगे नहीं खोदा। फिर उसने दूसरी जगह करा स्टूडेंट, वो दूसरी जगह फिर से ट्राई मारते मारते फिर यहीं तक खोदा, फिर भी वहीं तक चला गया। वो कह रहा नहीं पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने बोला फिर से खोदो, फिर तीसरी जगह फिर उसने खोद दिया, फिर चौथी जगह खोदा, लास्ट में उसे कहीं भी नहीं मिला। कंक्लूजन उसने ये निकाला स्टूडेंट्स कि इस पूरे गांव के अंदर कहीं भी पानी नाम का चीज ही नहीं है। तब किसी बुजुर्ग आए, बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये काम करो, तुम पागल हो गया, हर जगह ऐसे खोदने से क्या फायदा, किसी एक पॉइंट पे ही चोट करो ना, एक पॉइंट पे खोदते जाओ, थोड़ा सा और टाइम लगाओ और खोदो। जैसे ही वो बंदा फिर से यहां खोदना शुरू किया, यकीन मानो जैसे ही इस पानी लेवल में आया, पानी मिल गया। कहने का मतलब ये है, मैटर अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर आपने आईएएस की नौकरी या आईपीएस या एयर होस्टेस की नौकरी आपने सेलेक्ट कर ली, आपने टारगेट बना ली, तो उस टारगेट को हिट करने के लिए लगातार किसी एक ही पोजीशन पे स्ट्राइक करना, एक ही पोजीशन में स्ट्राइक करना, हमेशा अपना रास्ता मत बदलना। अगर एक रास्ते पे, एक ही टारगेट पे हिट करोगे तो यकीन मानो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वो टारगेट अचीव होगी ही होगी स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आराम से समझना, है ना, जो चीजें होती है, जैसे आज का समय है, आप घर में रह रहे हो, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, डांट खा रहे हो, तो इसके भी कहीं ना कहीं फायदे हैं। और फायदे कैसे हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल सुनाता हूं। देखो, आप हिंदू से हो, हिंदू परिवार से हो या फिर मुस्लिम फैमिली से हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स के भाव से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि रामायण के अंदर राम के पिताश्री यानी कि दशरथ जी को एक श्राप मिला था, याद है? श्राप मिला था, श्रवण के मम्मी पापा ने श्राप दिया था, क्या कि जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। क्यों मरोगे? क्योंकि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। इसका मतलब क्या हुआ? राजा दशरथ जब बांझपन अवस्था में आ गए, जब अपने लाइफ के 4th स्टेज में आ गए, यानी कि 60-70 साल की उम्र में आ गए, तो
तो उन्हें कोई बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा था, उन्हें कोई लड़का लड़की कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन उन्हें वो श्राप याद था जिसके अंदर वो कहे थे श्रवण के मम्मी पापा कि तुम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो श्राप दिया था श्रवण के मम्मी पापा ने, वो कभी ना कभी फलीभूत होगा, तभी ये मरेगा, उनका एक लड़का पैदा होगा और तब उनके वियोग में वो तड़प तड़प के मरेगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी देखोगे तो आपको उस श्राप से इनको एक लड़का होना ही था, उस श्राप से इनको एक लड़का होना ही था, तभी तो ये पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरते। अगर ये बात भी समझ में नहीं आई तो एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे समझो कि जैसे सुग्रीव, आपको याद होगा राम के परम मित्र सुग्रीव जब राम का मुद्रिका देकर के अपने सैनिकों को चारों तरफ भेजने लगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो क्या उन्होंने एक एक चीज की डिस्कशन बताई अपने लीडर को, अपने सेनापति को, एक एक लीडर कि तुम पूरब में जाओगे वहां पत्थर मिलेगा, वहां पहाड़ मिलेगा, वहां झरना मिलेगा, वहां ये व्यक्ति मिलेगा, आपको उससे मिलना है, उससे आगे पूछना रास्ता, उससे आगे जाना है। वैसे वो हनुमान जी को भी बताए, वैसे वो अंगद को भी बताया, उन्होंने सब जितने भी सेना नायक थे सबको बताया। इस चीज को देख करके श्री राम को बड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें इसको कैसे पता, पूरे देश की भूगोल इसको कैसे पता। तो उन्होंने ये बताया कि सर आप ध्यान से सुनना कि जब बाली यानी उसका बड़ा भाई जब उसको मारने के लिए आ रहा था तो पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया। उस वक्त क्या क्या, वो डर के मारे पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया और एक एक चीज उसे याद हो गई। वो बाद में जाकर के राम जब सीता की खोज में निकले तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय की निगेटिविटी, जब राम अपने सीता की खोज के लिए सेनाध्यक्षों को, सेना नायकों को लगा रहे थे, तो उस वक्त सुग्रीव की जो आइडिया थी, सुग्रीव की जो थॉट था, उसका जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत काम आया। कहने का मतलब यहां पे ये है स्टूडेंट कि अनुकूल परिस्थितियां, ध्यान से सुनो, कि अनुकूल परिस्थितियां, आज जब हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप को किसी तरह संभाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि अनुकूल परिस्थितियां, ध्यान से सुनना, आज जब हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, बिल्कुल अपने घर के अंदर कैच एंड जाम है, बिल्कुल जाम है, तो ये क्या है, हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां तो नहीं हो सकता। अनुकूल परिस्थितियां ये है कि हम अपने टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, पर डे सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो यहां पे जैसे सुग्रीव के लिए एक समय प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में अनुकूल बन जाती है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, आपको यहां ये बता देना चाहता हूं कि अनुकूल परिस्थितियां अगर आपके जीवन का भोजन है, तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपके जीवन की प्रोटीन होना चाहिए और चुनौतियां वरदान होना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स इसके अनुसार आचरण करेगा, वही असली पुरुषार्थ होगा। चलते चलते मैथ्स मिरेकल आपको यह बता देना चाहता है कि आप अपने लाइफ का एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट पे इतना हिट करो कि एक ना एक दिन वो जरूर टूट जाए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने सहपाठियों तक फैलाओ और उनको भी ये मोटिवेशनल क्लास मैथ्स मिरेकल की दो। तो इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।